पूरी दुनिया हमारे 10 बिलियन ट्री मंसूबे की मुअतरिफ है। आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाना है। हर खानदान को 5 दरख्त लगाने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का स्काउट्स के आलमी दिन पर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बैरूनी इमदाद लानत है, इसके लिए गलत फैसले करना पड़ते हैं। दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम और मनी लॉन्ड्रिंग संगीन मसाइल और बड़े चैलेंजेस हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों को गरीब ममालिक का पैसा वापस करने के लिए कानून बनाने होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रूसी टीवी को इंटरव्यू। सर्द जंग ने पूरी दुनिया को लपेट में लिए रखा। माजी में पाकिस्तान अमरीकी ग्रुप में था। रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। भारत के साथ तनाज़ा कश्मीर है और इसके हल के बगैर खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। मसाइल को ताकत की बजाय मुज़ाकरात से हल करने के कायल हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। आलमी मंजरनामे में अहम सियासी पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सदर पुतिन की दावत पर कल से रूस का दौरा करेंगे। 2 रोज़ा दौरे में इस्लामोफोबिया, अफगानिस्तान की सूरत हाल और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 5 साल मुकम्मल। दहशतगर्दी के खिलाफ जुर्रत और दानिशमंदी का अहद ज़री। साबका कबायली इलाकों में रियासत के रिट बहाल। सी पैक और दीगर तरक्याती मंसूबों की सिक्योरिटी यकीनी बनाई गई। दहशतगर्दों और फसाद फैलाने वालों का खात्मा, सरहदों का तहफ़्फ़ुज़, मदारिस इस्लाहात और कबायली अजला का इंज़माम ऑपरेशन रद्दुल फसाद के समरात हैं। कामयाबियां शहीदों की कुर्बानियों से मुमकिन हुई। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। OIC वुज़राए खारजा काउंसिल के 48वें इजलास के हवाले से वज़ारत खारजा में अहम इजलास। पाकिस्तान एक मरतबा फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ होगा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। वफाक और सूबों के माबैन एतमाद का रिश्ता है। मर्दमशुमारी मुल्क के लिए नागुज़ीर। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। अच्छी मालूमात की फराहमी हर अच्छे फैसले की बुनियाद बनती है। वफाकी वज़ीर असद उमर। वज़ीर ममलकत इत्तलात का कोहलू में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में कैप्टन हैदर अब्बास की शहादत पर इजहार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत। जानों को नजराना देने वालों का लहू रायगा नहीं जाएगा। फरूख हबीब। कोरोना वायरस के फैलाव में नुमायां कमी। मस्बत केसेस की शरह 2.51 पर आ गई। बेशतर शहरों में हिफाजती तदाबीर में नरमी का फैसला। पुलवामा में भारतीय फोर्सेस की बड़े पैमाने पर घर घर तलाशी। निहत्ते शहरियों को हरासा करने के लिए अंधाधुंध फायरिंग। हक खुद इरादियत के हुसूल की जदोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। जनरल सेक्रेटरी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। भारत में हिजाब के बाद किरपान पर हमले। RSS के गुंडों ने सिखों को किरपान के साथ वोट डालने से रोक दिया। हिंदुत्व के मुकाबले के लिए मुसलमान, सिख और ईसाई मुत्तहिद। सैन फ्रांसिस्को, सेटल और न्यूयॉर्क समेत कई अमरीकी शहरों में भी भारत मुखालिफ मुजाहरे। रूस का अपनी सरहदों से मुंसलिक यूक्रेन के 2 इलाकों को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम करके अपनी फौज भेजने का ऐलान। यूक्रेन अब हमारा हमसाया नहीं रहा। सदर व्लादिमीर पुतिन। अमेरिका की इन इलाकों के साथ तिजारत पर पाबंदी। नाटो की रूसी इक़दाम की मज़म्मत।
मौसम की एक और अंगड़ाई, आज से बलाई और बस्ती इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। सिलसिला अगले 4 रोज बरकरार रहेगा। मरी, गलियात, नारान, कागान और हुंजा फिर से ओढ़ेंगे बर्फ की चादर। And that's gone high and that's gone long. That's going to go. Oh, it's a brave balls. Oh, that's soaring out the ground. Oh, wow. PSL 7 का सनसनीखेज आखिरी लीग मैच। पेशावर ज़ल्मी की लाहौर कलंदर्स के खिलाफ कामयाबी। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। पेशावर ज़ल्मी ने 6 रन का हदफ आसानी से हासिल किया। PSL 7 का प्ले ऑफ मरहला, क्वालिफायर में कल मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स होंगे आमने सामने। पहले एलिमिनेटर में जुमेरात को पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड होंगे मद्दे मुकाबिल। दूसरा एलिमिनेटर जुमे को होगा। दिलचस्प और रंगारंग मैचेस देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान, एरन फिंच की क़यादत में वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान। वनडे मैचेस 29 मार्च, 31 मार्च और 2 अप्रैल को खेले जाएंगे। बाकी T20 5 अप्रैल को खेला जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मरेक और मैं हूं शाहिद नसीम। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का ख़्वाह है। पाकिस्तान आलमी सतह पर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तमाम मुल्कों से तिजारती ताल्लुकात चाहते हैं। रूसी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माजी में सर्द जंग ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। हम चाहते हैं यूक्रेन का मसला पुरअमन तरीके से हल हो। मैं ताकत के बजाय मुज़ाकरात से मसाइल के हल का कायल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में इंसानों को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती आलूदगी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए पाकिस्तान इक़दामात कर रहा है। The developing world really wishes that there is not another Cold War, because how do we go ahead? Our purpose is not that we become part of any bloc. I'm not a believer in military conflicts. I believe that civilized societies resolve the difference through dialogues. And the countries that rely on military conflict have not studied history properly. And I'm hoping that this Ukraine crisis is resolved peacefully. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम और मनी लॉन्ड्रिंग भी एक चैलेंज है। हुक्मरानों की करप्शन के बायस इदारे तबाह हो जाते हैं। हुक्मरानों की करप्शन और पैसे की मुंतकिली से तरक्की पजीर मुल्कों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मुल्क का पैसा बाहर मुंतकिल करना तबाही के मुतरादिफ है। मनी लॉन्ड्रिंग और गैर मुनसिफाना तकसीम से गुर्बत में इजाफा होता है। The ruling elites, what they do is, when they, as Prime Minister and me as a Prime Minister, if I want to take money from Pakistan and my ministers, the only way I can do it is by destroying the institutions that will stop me from doing it. The judiciary, the accountability process, the tax department. So when I destroy the institutions, the country goes down. And this is why countries are poor. But what is happening is the rich countries are now building barriers. They are allowing the capital to come in, but they don't allow the labor to come in. So the only way to stop this people dying of hunger and poverty and this imbalance is for the rich countries to make laws. Human societies are defined by two great things: rule of law and a welfare society. A society that is humane and just and looks after its people who are not so privileged, who are poor. If I can bring rule of law in Pakistan and raise our people out of poverty on the lines what China has done, I would be able to meet my maker with confidence. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल मसला कश्मीर का है। जब इक़्तिदार संभाला तो भारत को मुज़ाकरात की दावत दी। भारत में फाशिस्ट नज़रियात की हामिल हुकूमत है।
مزید وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بیرونی امداد ایک لعنت ہے، اس کے لیے ملکوں کو غلط فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ جب تک آپ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان صدر ولادیمیر پوٹن کی دعوت پر کل سے روس کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ صدر ولادیمیر پوٹن کی دعوت پر ہونے والے اس دورے میں اعلیٰ سطح وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ رپورٹ کریں گی نمرہ سہیل۔ وزیر اعظم عمران خان کے حکومت میں آنے کے بعد پاکستان اور روس کے تعلقات میں خاصی گرم جوشی پیدا ہوئی ہے۔ سفارتی حلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ اس بار ماسکو اور پاکستان کے درمیان زیادہ گرم جوشی اور ہم آہنگی نظر آئے گی۔ دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران روسی صدر اور وزیر اعظم عمران خان توانائی کے شعبے میں تعاون سمیت 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ دونوں رہنما اسلاموفوبیا اور افغانستان کی صورتحال سمیت اہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ پرائم منسٹر عمران خان کا یہ جو وزٹ ہے یہ 2 دہائیوں کے بعد کا وزٹ ہے۔ بڑا برائٹ فیوچر ہے، دونوں لیڈرشپ کے درمیان میں بہت ہی کارڈیل ریلیشن شپ اور بہت ہی وارمتھ ہے، تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور رشیا اسٹریٹجک ڈیسیژن کریں گے۔ پاکستان میں روس کے سفیر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور صدر ولادیمیر پوٹن 2 طرفہ تعلقات کو نئی جہت دینے پر بات کریں گے۔ The Prime Minister of a great country is visiting Moscow. He is not only a hero of cricket, but he is also a very seasoned politician, philanthropist, and he is an honest person. We gotta do what we have to do. I don't think that either side would pay much attention to what was going on beyond our bilateral relationship. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور روس کے تعلقات باہمی احترام، اعتماد اور بین الاقوامی اور علاقائی مسائل پر موقف میں یکسانیت پر مبنی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کا دورہ پاکستان اور روس کے کثیر الجہتی 2 طرفہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارا مقصد اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ اور بہتر ماحول فراہم کرنا ہے۔ پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کو آلودگی سے پاک کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اسلام آباد میں اسکاؤٹس کے عالمی دن پر موسم بہار کی شجرکاری مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہمارا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جن کو موسمیاتی تبدیلی کے خطرات کو سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فخر کی بات ہے کہ آج ہماری کوششوں کو دنیا بھر سراہ رہی ہے اور موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قائدانہ صلاحیتوں کی معترف ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 10 بلین ٹری سونامی اور کلین اینڈ گرین جیسے پروگرامز کی طرز پر دیگر ممالک نے بھی اقدامات اٹھائے ہیں۔ ہماری جو کوشش ہے دنیا نے اکنالج کی ہے، ورلڈ اکنامک فورم ہے اس نے اکنالج کیا، برطانیہ کے پرائم منسٹر نے اکنالج کیا۔ یہ ہمارے وہ پروجیکٹ ہے جو دنیا آج سمجھتی ہے کہ پاکستان لیڈرز ہیں کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے جو جنگ دنیا لڑ رہی ہے۔ ملک میں درخت لگانے کی بات کرتے ہیں تو ہم اصل میں اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ میں آج سب نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے سب نے ذمہ داری لینی ہے، درخت لگانے کی۔ ناظرین، 5 سال پہلے جب آپریشن رد الفساد کا آغاز ہوا تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ ہر پاکستانی آپریشن رد الفساد کا سپاہی ہے، آئیں مل کر اپنے پاکستان کو محفوظ اور مضبوط بنائیں۔ 5 سالوں میں عوام اور سیکیورٹی فورسز نے پاکستان کی تصویر میں امن کے رنگ بھر دیے ہیں۔ آپریشن رد الفساد کے کامیاب 5 سالوں کی داستان رانا شہزاد السلام کی زبانی سنتے ہیں۔ 22 فروری 2017 پاک فوج نے ملک بھر میں ایک نئے آپریشن رد الفساد کے نام سے شروع کرنے کا اعلان کیا۔ آپریشن شروع کرنے کا مقصد بچے کھچے دہشت گردوں کا بلا امتیاز خاتمہ، چھپے دہشت گردوں کو تلاش کرنا تاکہ اب تک کی جانے والی کارروائیوں کے فوائد کو پختہ کیا جائے اور سرحدوں کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ ہم ہر دہشت گرد کو پاکستان میں چن چن کر ماریں گے اور اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ آپریشن رد الفساد کے دوران بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان کے مطابق ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت نے عوامی حمایت سے دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بے مثال جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ دہشت گردوں کا بیانیہ ختم کرنے کے لیے 1800 سے زائد جید علماء کرام نے پیغام پاکستان کے نام سے ایک نیا بیانیہ دیا،
جس میں دہشت گردی کی ہر طرح کی قسم کو دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف قرار دیا گیا۔ دہشت گردوں کی آمد و رفت روکنے کے لیے پاک افغان سرحد پر 95% اور پاک ایران سرحد پر 78% باڑ لگائی گئی۔ اس کے علاوہ مؤثر نگرانی یقینی بنانے کے لیے دونوں سرحدوں پر 679 قلعے، چیک پوسٹیں اور بارڈر ٹرمینلز کی تعمیر ہو چکی ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کا مکمل کلا کما ہو چکا ہے۔ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ملٹری کورٹس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ٹوٹل 717 مقدمات ملٹری کورٹس کو بھجوائے گئے، جن میں سے 344 دہشت گردوں کو موت کی سزا دی جا چکی ہے۔ کائنیٹک آپریشنز کے ذریعے متاثرہ علاقے کلیئر کیے گئے، جس سے ملک بھر میں دہشت گردی کے واقعات میں واضح کمی آئی۔ سابقہ قبائلی علاقوں میں ریاست کی ریٹ بحال ہوئی۔ قبائلی اضلاع میں دہشت گردوں کی طرف سے بچھائی گئی بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کے لیے خصوصی آپریشنز کیے گئے، جس کے تحت 60,000 سے زائد بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنایا گیا۔ آپریشن دعا توئی، شمالی وزیرستان اور خیبر آپریشن کے تحت پاک افغان بارڈر پر مکمل ریاستی ریٹ بحال ہوئی۔ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں سے عارضی طور پر نقل مکانی کرنے والے شہریوں کی اپنے گھروں میں باعزت اور با حفاظت واپسی یقینی بنائی گئی۔ ان علاقوں کو ترقی دینے کے لیے سماجی اور اقتصادی میگا منصوبے پایا تکمیل تک پہنچائے گئے۔ 2017 سے لے کر اب تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کیپیسٹی انہانسمنٹ کے تحت ایف سی کے 67 نئے ونگز قائم کیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے ملک بھر میں 40,000 سے زائد پولیس کے جوانوں اور 22,000 کے قریب لیویز اور خاصادار اہلکاروں کی جامع تربیت کی۔ سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا۔ پاکستان مخالف سازشوں کو بے نقاب کیا گیا۔ امن و امان کی صورتحال میں بہتری سے شہر قائد جرائم کی عالمی درجہ بندی میں 6 سے 124 درجے پر آ گیا۔ چھٹی مردم شماری کا عمل پرامن انداز میں مکمل ہوا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو مہم کے لیے ہر ممکن سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے پر انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی ہوئی۔ پی ایس ایل میں غیر ملکی کھلاڑیوں کی پاکستان آمد ہوئی۔ صحت کو فروغ، گوادر، شمالی علاقہ جات اور کیٹو دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں۔ پاکستان میں بدھ مت، ہندو، سکھ مذہب کے پیروکاروں کی جوک در جوک آمد ہوئی۔ What's up guys, we have just arrived in Pakistan. Pakistan is safe and free of terrorists. Nothing is impossible in Pakistan. آپریشن رد الفساد کے نتیجہ خیز ہونے کی بات کی جائے تو آج کا پاکستان دیکھ لیں، جواب خود مل جائے گا۔ آپریشن رد الفساد کے 5 سال پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے اس عزم صمیم کو ظاہر کرتے ہیں کہ مادر وطن میں دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ہمدردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آپریشن رد الفساد کے 5 سال آج مکمل ہو گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آپریشن کا مقصد ملک سے دہشت گردوں اور فساد پھیلانے والوں کا خاتمہ ہے۔ 2017 میں یہ آپریشن کیوں شروع کیا گیا؟ ٹائمنگز وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ کیا حالات تھے جن کے تحت اس آپریشن کا آغاز کیا گیا؟ یہ آپریشن ٹیررسٹس اور انتہا پسندی کے خلاف ایسے وقت میں شروع کیا گیا جب دہشت گردوں نے قبائلی اضلاع میں اپنے انفراسٹرکچر کی تباہی اور مختلف آپریشنز میں بھاری نقصان اٹھانے کے بعد پاکستان کے طول و عرض میں پناہ لینے کی کوشش کی۔ دہشت گرد ان کے سہولت کار شہروں، قصبوں، دیہات، اسکولوں، مدارس، عبادت گاہوں، کاروباری مراکز، حتیٰ کہ بچوں اور خواتین کو بھی نشانہ بنا کر زندگی کو مفلوج کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھے۔ ایسے انوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے رد الفساد آپریشن ایک 2 pronged اسٹریٹجی کے تحت اس کا آغاز کیا گیا، جس میں ایک پرونگ کاؤنٹر ٹیررزم ڈومین کو دیکھتا تھا اور دوسرا کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم۔ ایز فار ایز کاؤنٹر ٹیررزم پرونگ از کنسرنڈ، اس کے چند بنیادی کارڈینلز میں ایک تو بیس لائن یہ تھی کہ طاقت کا استعمال صرف ریاست کی صوابدید ہے۔ اس کے ساتھ مؤثر بارڈر مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے ویسٹرن زون کا مکمل استحکام اور ملک بھر میں دہشت گردوں کی سپورٹ بیس کا خاتمہ، یہ چند امپورٹنٹ کارڈینلز تھے جو کاؤنٹر ٹیررزم پرونگ تھا۔ ہم آج جن آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں ان کی قیمت صرف وہی جانتے ہیں جنہوں نے مٹی کی خوشبو کو کبھی خود سے جدا ہونے نہیں دیا۔ خوف اور دہشت کو امن و آشتی میں تبدیل کرنے کے لیے اس قوم اور اس کی جانثار فوج نے کتنی ہی قربانیاں دیں اور دیتی چلی آ رہی ہے۔ فروری کی 22 تاریخ کو آج سے 5 سال قبل آپریشن رد الفساد کا آغاز ہوا، جس کا مقصد دہشت گردوں کو غیر مسلح کرنا،
स्लीपर सेल का खोज लगाना और फिरका वाराना आग भड़काने वाले अनासर का कलकमा करना था। पेशावर सेंटर से रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दी का एक तवील और सब्र आजमा दौर देखा है, जहां पर शिद्दत पसंदों ने तालीमी इदारों से लेकर हस्पतालों और सरकारी दफातर से लेकर अदालतों तक को अपना निशाना बनाया। नेशनल एक्शन प्लान बना तो ज़रब अज़ब ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों पर कारी ज़रब लगाई, और फिर जब 2017 में ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू हुआ तो अमन दुश्मनों के खिलाफ 5th जनरेशन की हाइब्रिड वॉर का आगाज हुआ। टेक्नोलॉजी की मदद ली गई और यूं 3 साल के मुख्तसर अरसे में दहशतगर्दों और उनके स्लीपर सेल चलाने वाले खुफिया हाथ बेनकाब हुए। धमाका खेज मवाद पर कंट्रोल, जेर जमीन बारूदी जखायर पर कब्जे और खासकर फिरका वाराना आग को भड़काने वाले अवामिल को उनकी साजिश समेत तार करने में ऑपरेशन रद्दुल फसाद 100% कामयाब रहा। इस कार्रवाई का एक मकसद सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना था, जो खैबर पख्तूनख्वा की सरहदी पट्टी पर अफगानिस्तान से होने वाली मुबैना दरअंदाजी का सबब थी। रद्दुल फसाद ऑपरेशन इस लिहाज से भी अहम रहा कि इसकी कामयाब तकमील से कबायली इलाकों को कौमी धारे में लाने में मदद मिली। इसी दौर में सरहदों पर बाड़ मुकम्मल की गई, साबिक फाटा का इंजमाम हुआ और यूं अब वहां दहशतगर्दों की खुफिया पनाहगाहें किस्सा पारीना बन चुकी। मकामी कबाइल का नुकसान हुआ, लेकिन जिस हौसले और हिम्मत से दहशतगर्दों के खिलाफ हर महाज पर कामयाबियां हासिल हुई, उसी का नतीजा है कि आज हम अपनी सरजमीन को अगियार से पाक कर पाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब के याम तासीस पर खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अवाम को दिली मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुआ है कि हमारे ये देश तरक्की की राह पर गामज़न रहे और यहाँ के बाशिंदों को खुशहाली हमेशा मैसर रहे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में अहम इजलास हुआ, जिसमें OIC वुज़राए ख़ारजा काउंसिल के 48वें इजलास की मीडिया हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी गई। वज़ीर ख़ारजा को 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में मुनक्किदा OIC वुज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास की मीडिया हिकमत अमली, इक़दामात और इंतज़ामात के हवाले से मुफस्सिल ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस इजलास से जहाँ मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस से निमटने और मुतफ़क्का लाए अमल तय करने का एक सुनहरी मौका मुयस्सर आएगा, वहाँ पाकिस्तान एक मरतबा फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ होगा। इजलास में सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात शाहिरा शाहिद, मैनेजिंग डायरेक्टर PTV आमिर मंजूर, स्पेशल सेक्रेटरी ख़ारजा रज़ा बशीर तारण, PIO सुहेल अली खान, DG एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग अम्बरीन जान, मैनेजिंग डायरेक्टर APP मुबशिर हसन समेत वज़ारत ख़ारजा और इत्तलात के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि मुल्क की पहली डिजिटल और मजमूई तौर पर 7वीं मरदमशुमारी रवां साल होगी, जिसके नताइज दिसंबर में आएंगे। आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर हों। इस्लामाबाद में कौमी शुमारी राब्ता सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर मनसूबाबंदी ने कहा कि बेहतर मनसूबाबंदी और फैसला साजी के लिए मौसर और काबिल एतमाद आदाद व शुमार का होना ज़रूरी है। जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाते हुए मरदमशुमारी का पायलट टेस्ट मनसूबा जून में शुरू होगा। मई जून के अंदर होगा पायलट टेस्ट, और उसके बाद जो मेन है वो अगस्त सितंबर के अंदर आप समझ लें कि आपका फील्ड वर्क होगा, जो मेन फील्ड वर्क है, और उसके बाद नवंबर के महीने में आपका पोस्ट जो सेंसस इनोमिनेशन जो है ना ऑडिट किया जाएगा सैम्पलिंग बेसिस पे। तो इस दफ़ा बेस्ट प्रैक्टिसेस को मलहूज़ खातिर रखते हुए हमारा पायलट टेस्ट भी हो रहा है और पोस्ट इनोमिनेशन ऑडिट भी हो रहा है। दिसंबर के अंदर हतमी नताइज का ऐलान हम कर देंगे, और आइन आपका ये कहता है कि जो लेटेस्ट मरदमशुमारी हुई है उसी की बुनियाद के ऊपर आपने हल्काबंदी करनी है। असद उमर ने कहा कि मरदमशुमारी के लिए सूबों के साथ राब्ता कारी समेत जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। डिजिटल मरदमशुमारी में फ़ौज का काम सिर्फ सिक्योरिटी फराहम करना है। चीफ शुमारियात डॉक्टर नईम जफर ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए होने वाली पहली मरदमशुमारी के लिए पूरे पाकिस्तान में 614 मरदमशुमारी सपोर्ट सेंटर्स बनाए गए हैं, जबकि एक ब्लॉक 250 घरानों पर मुश्तमिल होगा और हर ब्लॉक का अलग रिजल्ट आएगा। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात में कायम मरकजी डिजिटल लैब का भी दौरा किया गया। और यहाँ आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर बलोचिस्तान के जिला कोहलू के करीब दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दहशतगर्दों के ठिकाने के करीब पहुंचे तो दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन हैदर अब्बास ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। इलाके में फरार होने वाले दहशतगर्दों की तलाश का ऑपरेशन जारी है।
शहीद कैप्टन हैदर अब्बास की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद, शहीद के रिश्तेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद कैप्टन हैदर अब्बास की तदफीन मुकम्मल फौजी एजाज के साथ की गई। वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब ने कोहलू में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में कैप्टन हैदर अब्बास की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अपने ताज़ियती बयान में वज़ीर ममलकत ने कहा कि वतन के दिफा की खातिर जानों का नजराना देने वाले अफसर और जवान हमारे हीरोज हैं। शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कैप्टन हैदर अब्बास ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर की, जहां भारतीय फौजियों ने ज़िला पुलवामा में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज़ फोर्सेस ने कस्बे की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया है और घर घर तलाशी ली। मकामी लोगों को हरासा करने के लिए गोलियां भी चलाई गईं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद इरफानी ने श्रीनगर से एक बयान में इलाके की संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुहासरे और तलाशी की मुसलसल कार्रवाइयाँ और रात की तारीकी में छापे तहरीक आज़ादी कश्मीर को कमज़ोर करने की गहरी साजिश है। उन्होंने मुज़ाहमती रहनुमाओं, ताजरों, वकला, सहाफ़ियों और इंसानी हकूक़ के कारकुनों की गिरफ्तारियों की भी मजम्मत की। मकबूजा कश्मीर में फंसी हुई पाकिस्तानी ख़वातीन ने श्रीनगर में अपने बच्चों के हमरा एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मकबूजा इलाके की शहरियत देने या पाकिस्तान वापस भेजने का मुतालबा किया। ख़वातीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर हमें इंसाफ चाहिए, हमारे मुतालबे पूरे करो जैसे नारे दर्ज थे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने ज़िला पूंछ में एक इजलास के दौरान अपने छीने हुए हुकूक की बहाली के लिए पुरअमन जिदोजहद करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद मोदी हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीरियों को हुकूक से महरूम कर रही है। नाज़रीन, भारत में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और ख़वातीन के सरों से चादरें उतारने के वाक़यात के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे किए जा रहे हैं। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ अमरीकी शहर न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और सियाटल में एहतजाज किया गया। न्यूयॉर्क में भारतीय काउंसिल खाने के सामने न्यूयॉर्क सिटी और न्यू जर्सी से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी और खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे का एहतमाम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के रहनुमाओं अली मिर्ज़ा, मौलाना सखावत हुसैन, आगा शौकत जाफरी और रहनुमा गिलगित बल्तिस्तान वेलफेयर सोसाइटी खालिद बल्तिस्तानी ने किया था। सियाटल में किए जाने वाले एहतजाज में अमेरिका में मुकीम भारतीयों ने शिरकत की। उन्होंने भारत में बढ़ते फाशिज्म के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। उधर भारत की रियासत बिहार में एक बुर्का पोश खातून को सरकारी बैंक में लेन देन करने से रोक दिया गया। मुतासरा खातून ने वाक़या रिकॉर्ड करा के सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। खातून बैंक में रकम निकालने गई तो बैंक के 3 से 4 मुलाजिमीन ने खातून से कहा कि पहले बुर्का उतारें, फिर उसके बाद रकम निकलवाने के लिए दरख्वास्त दें। खातून ने इसकी सख्त मुखालफत की और अपने वालिदैन को बुलाया। उन्होंने मुलाजिमीन से कहा कि वो तहरीरी नोटिस दिखाएं कि बैंक के अंदर बुर्के की इजाज़त नहीं है। बैंक ने इस मसले पर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक बयान दिया है। बैंक के मुताबिक बैंक शहरियों के मजहबी जज्बात का एहतराम करता है और अपने मौजूद सारिफीन के साथ जात पात या मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक नहीं करता। बैंक इस मामले पर हक़ाइक़ की तस्दीक कर रहा है। भारत ही से खबर देंगे, जहां उसकी रियासत तमिलनाडु में बरसों से नस्ली तासुब, मारपीट और झूठे इल्जामात का मुकाबला करने वाले 40 तालीम याफ्ता दलित नौजवानों के एक ग्रुप ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उन्होंने बताया कि उनके गांव डोम्बोचेरी में ऊंची जात के हिंदुओं ने दलितों को बार बार निशाना बनाया, जिसके बायस वो ये कदम उठाने पर मजबूर हुए। देहातियों ने दलितों पर मजालिम की कहानियां बयान करते हुए कहा कि हर झगड़े के बाद पुलिस दलितों को ही निशाना बनाती है। इस्लाम कबूल करने वालों के मुताबिक ऊंची जात के हिंदुओं को ये पसंद नहीं था कि इलाके के कुछ दलित नौजवान तालीम याफ्ता हों और काम तलाश करने के काबिल हो सकें। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में असेंबली की 403 नशिस्तों पर इंतखाबात जारी हैं। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत के इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट कर रही हैं यासिर हुसैन।
24 करोड़ आबादी के साथ उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी रियासत है, जहां असेंबली के इंतखाबात में 15 करोड़ से जायद वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से 8 करोड़ से जायद मर्द और 7 करोड़ से जायद खवातीन वोटर्स हैं। दुनिया के कई मुल्कों से भी ज्यादा बड़ी आबादी पर मुश्तमिल रियासत में पोलिंग के लिए हजारों की तादाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। पोलिंग में इतने बड़े पैमाने पर ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल भारतीय अवाम में इंतखाबात की शफाफियत से मुतालिक शऊर की अक्कासी करता है। 7 मराहिल पर मुश्तमिल इंतखाबात का पहला मरहला 10 फरवरी, दूसरा 14 और तीसरा मरहला 20 फरवरी को हुआ, जिसमें राय दहिंदगान ने ईवीएम के जरिए अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। यूपी में अब चौथा मरहला 23 फरवरी, पांचवा 27, छठा 3 मार्च और 7वें मरहले की पोलिंग 7 मार्च को होगी। तमाम मराहिल के बाद वोटों की गिनती होगी और नताइज का ऐलान 10 मार्च को किया जाएगा। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ईवीएम के इस्तेमाल से इंतखाबात में बदउनवानी में कमी आई है और कमीशन की कारकर्दगी भी बेहतर हुई है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नाज़रीन, रूस के मुफ्ती अल शेख रावेल गेंतदीन ने मुसलमानों की मजहबी आज़ादी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोशिशों और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बयान को सराहते हुए कहा कि इस सिलसिले में आलमी सतह पर कानून साजी की ज़रूरत है। तफसील जानते हैं समीउल्लाह से। रूस के मुफ्ती अल शेख रावेल गेनाटेन ने कहा कि दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के रुझान के खात्मे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इकदाम की मुकम्मल हमायत करते हैं। ये खुशाइंद है कि रशियन फेडरेशन के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करने की जरूरत पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुफ्ती अल शेख रावेल गेनाटेन ने कहा कि ये तशवीशनाक है कि अब भारत में भी यूरोप जैसी सूरत हाल पैदा हो रही है। भारत में मुस्लिम खवातीन पर हिजाब पर पाबंदी का तनाज़ा बैनुल अक़वामी मुस्लिम मुखालिफ नफरत अंगेजी मुहिम ही का हिस्सा है। इस्लामी ताउन की तंजीम OIC के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा ने भी हिंदुस्तान में मुस्लिम मुखालिफ जज्बात पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। मुफ्ती अल शेख रावेल गेनाटेन ने जोर दिया कि इस्लामोफोबिया के खात्मे और उम्मत मुसलमा के हकूक़ के लिए इस्लामी सरबराहान मुमलिकत को वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने की जरूरत है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मशरक़ी यूक्रेन के 2 इलाकों डोनेत्स्क और लुहान्स्क को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने के इंतजामी ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। टीवी पर कौम से खिताब में रूसी सदर ने ऐलान किया है कि उन्होंने यूक्रेन के 2 इलाकों को आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं और रूसी पार्लियामेंट से कहा है कि वो जल्द अज जल्द इसकी तौसीक करे। पुतिन ने अपने खिताब के इख्तिताम पर कहा कि मुझे उम्मीद है कि रूसी अवाम की हिमायत हासिल होगी। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि अगर रूस ने मशरक़ी यूक्रेन की रियासतों के साथ इल्हाक किया तो यूरोपीय यूनियन की जानिब से माशी पाबंदियां आयद की जाएंगी। नेटो ने रूसी इक़दाम की मज़म्मत, जबकि अमरीका ने इन इलाकों के साथ तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यूक्रेन के 2 इलाकों को आज़ाद रियासत तस्लीम किए जाने के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफा हो गया है। रूसी सदर पुतिन के अहम खिताब के बाद खाम तेल की कीमत 2.5% से जायद बढ़ गई है। खाम तेल की फी बैरल कीमत $96 से बढ़ गई है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के माबैन तवानाई से मुतल्लिक 2 तरफा मुआहिदों पर दस्तखत किए गए हैं। ईरानी सदर गैस बरामद करने वाले मुल्कों के फोरम के 6ठे सरबराही इजलास में शिरकत के लिए कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुंचे थे। इस फोरम में शामिल तेल दरामद करने वाले ममालिक का कहना है कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला करने की सूरत में ये ममालिक यूरोप को तेल फराहम कर सकते हैं। इस मौके पर मौजूद ईरानी वज़ीर तवानाई जवाद ओजी का कहना था कि ईरान मशरक़ी और मगरबी ममालिक को तेल फराहम करने का बेहतरीन जरिया है। अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी को आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त से बतौर सदर हटा दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी वेबसाइट पर शाये होने वाले आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त से अशरफ गनी को बतौर सदर हटा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद हनीफ अतमर का नाम बतौर वज़ीर ख़ारजा भी फहरिस्त से निकाल दिया गया है। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत आने के बाद साबिक सदर अशरफ गनी मुल्क छोड़कर फरार हो गए थे। नाज़रीन, अफगानिस्तान में माशी बहरान के दौरान बच्चों के लिए काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान के असातिज़ा को माहाना वजीफ़ा अदा करेगी।
गुज़िश्ता साल अगस्त में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद से मुल्क भर के बेशतर स्कूल बंद रहने की वजह से असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम हो गए थे। यूनिसेफ ने ऐलान किया है कि जनवरी और फरवरी के लिए तकरीबन $100 के बराबर रकम मकामी करेंसी में 1,94,000 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स को अदा की जाएगी। दीगर अहम कौमी खबरें शामिल करते हुए यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह केस के शरीक मुलजिमों की जमानत मनसूखी के लिए नैब की अपीलें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वजीर सिंध अवैस कादर शाह की जमानत मनसूखी के लिए नैब अपील भी खारिज कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि मरकजी मुलजिम की जमानत पर होते हुए साथियों को जेल में कैसे डाला जा सकता है। शरीक मुलजिमों में खुर्शीद शाह की बेगमात और बच्चे शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ठोस शवाहिद के बगैर किसी पर मुकदमा बनाना दुरुस्त नहीं। नैब तहकीकात की बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट में इल्जामात साबित करे। नाज़रीन, सिंध में लूटमार और तशद्दुद की वारदातों में इजाफे से अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। सिर्फ फरवरी के महीने में कराची के हज़ारों शहरी लुट गए, मगर सिंध हुकूमत टस से मस होने को तैयार नहीं। CPLC के अदाद शुमार की रोशनी में देखिए ये रिपोर्ट। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें बढ़ गई हैं। लुटेरे पुलिस के काबू से बाहर दिखाई देते हैं। सिंध हुकूमत ठोस इकदामात की बजाय रिवायती बयानबाजी से काम ले रही है। कराची में जराइम पेशा अनासर का निशाना बनने वाले शहरी सरापा एहतजाज हैं, मगर सूबाई हुक्मरानों ने आंखें बंद कर रखी हैं। अमली तौर पर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने शहरियों को जराइम पेशा अनासर के रहमो करम पर छोड़ दिया है। CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक 2599 शहरियों से मोबाइल फोन्स छीन लिए गए, 3908 मोटरसाइकिलें और 184 गाड़ियां चुरा ली गईं। रहजनी की वारदातों में 16 गाड़ियां और 419 मोटरसाइकिल छीने गए। रवां साल की बात करें तो कराची में अब तक डकैती में मज़ाहमत पर 15 अफराद कत्ल और 20 जख्मी कर दिए गए, जबकि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें 6000 से बढ़ चुकी हैं। सिंध हुकूमत माशी हब कराची को पुरअमन और जराइम से पाक शहर बनाने में बुरी तरह से नाकाम है। अंदरून सिंध आए रोज संगीन नोयत के वाकयात एक तसलसल से जारी हैं और बेबस लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे कोविड सिचुएशन की। आपको बताएं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 13 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद मुल्क में कुल अमवात की तादाद 30,053 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 38,139 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 961 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.51% रही। इस वक्त मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 75,405 है, जिनमें से 1,261 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पूरे मुल्क में मजमूई तौर पर 20 करोड़ 90 लाख से ज़ायद को वैक्सीनेट किया जा चुका है। नाज़रीन, चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि पाकिस्तान अमन का दोस्त है, चंद अनासर अमन ख़राब करना चाहते हैं। मुल्तान में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पैगाम पाकिस्तान को तमाम उलमा की ताईद हासिल है। हमारे बयानिए की पूरी दुनिया मोतरिफ है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे महफूज रहें। एक शख्स की जान बचाना इंसानियत को बचाना है। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने कहा कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कमांडर श्रीलंकन बहरिया वाइस एडमिरल निशांता ओलोगेंती ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। नेवल हेडक्वार्टर्स आमद नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने उनका इस्तकबाल किया। मौजूद मेहमान को रिवायती अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के सरबराहान ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कमांडर श्रीलंकन बहरिया को पाक बहरिया की जिम्मेदारियों और इस्तेदाद कार के हवाले से ब्रीफ किया गया। मौजूद मेहमान ने खित्ते में मैरी टाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। इस दौरे से दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। शेर व अदब के परस्तारों को मुनफरिद लबो लहजे की बदौलत शहर में मुब्तला करने वाले जोश मली आबादी की आज 40वीं बरसी है। जोश मली आबादी ने तहरीक जदोजहद आज़ादी में नुमाया किरदार अदा किया और अपनी इनकलाबी शायरी से तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंकी। जोश अपनी इनकलाबी और वलवला खेज शायरी के बाद शायर इनकलाब के दर्जे पर फायज हुए। जोश की शायरी की मुख्तलिफ जहतें हैं, जिनकी वजह से वो शायर फितरत शनास, शायर शबाब और शायर इनकलाब कहलाए, मगर उनकी शायरी का सबसे नुमाया पहलू इंसान दोस्ती है। आप कसीरुल तसानीफ शायर व मुसन्निफ थे। आपके शेरी मजमू और तसानीफ में रूह अदब, आवाज़ हक, शायर की रातें, नक्शो निगाह, शोला व शबनम, पैगम्बर इस्लाम, जुनून व हिकमत, हर्फ व हिकायत, हुसैन और इनकलाब शामिल हैं। अदबी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें हिलाल इम्तियाज़ दिया।
50 साल से ज्यादा अरसे तक इल्म व दानिश के मोती बिखेरने के बाद जोश 22 फरवरी सन 1982 को इस जहान फ़ानी से कूच कर गए, लेकिन उर्दू अदब में अपनी खिदमत के बायस हमेशा शेर व अदब के उफ़क़ पर जगमगाते रहेंगे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा कुदरती वसाइल से माला माल सूबा है जिससे इस्तिफ़ादा करने की ज़रूरत है। इसी ज़रूरत के पेश नज़र खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुख्तलिफ ममालिक को सरमायाकारी के मौक़े फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तफसील जानते हैं सुहेल अहमद दानिश से उनकी इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में मादनियात, पनबिजली और सियाहत के शोबों में बैरूनी सरमायाकारों को राग़ब करने और मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारती हुजम बढ़ाने के लिए इक़दामात कर रही है। इस सिलसिले में ताजिकिस्तान के सफ़ीर असमतुल्लाह नसरुद्दीन ने वफ़द के हमरा खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का दौरा किया। उन्होंने वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी बराए सनत अब्दुल करीम खान और CEO खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट से मुलाकात की। इस मौके पर खैबर पख्तूनख्वा और ताजिकिस्तान के दो तरफ़ा तिजारत के इम्कानात के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से सूबे में सियाहत, IT, ज़राअत और लाइवस्टॉक, मादनियात और पनबिजली समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के बारे में तफसीली प्रेजेंटेशन दी गई। हमने तय किया है कि एक वर्किंग ग्रुप हमने कायम किया है जो कि फर्दर इसको वो करेगी और स्पीडी वे, और दूसरा ये कि जो हमारे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनके पास उस पर पहले काम करेंगे और साथ साथ कंटिन्यूस जूम लिंकेजेस हमारे और ताजिकिस्तान के एम्बेसी के साथ होंगे। ताजिकिस्तान के सफ़ीर ने दोशंबे में पाकिस्तानी मुकामी मसनूआत की नुमाइश की इनेकाद की दावत दी। इस दौरे के लिए हर किस्म की ताउन की यकीन दहानी कराई। Today I was provided with a very interesting presentation here, and we're discussing consider ways of how to organize it, and also we already put a kind of roadmap toward our further steps. अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और दीगर वस्ती एशियाई ममालिक के साथ ट्रांजिट ट्रेड सूबे के लिए सुदमंद साबित होगा। सुहेल अहमद दानिश, PTV न्यूज़, पिशावर। रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां इंतजामिया ने सब्जी मंडी में व्यापारियों और खरीदारों की सहूलत और उन्हें ओवर चार्जिंग से बचाने के लिए जदीद तरीका अपनाया है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सब्जी मंडी में फलों, सब्जियों और दीगर अजनास की खरीदो फरोख्त के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आवेजा कर दिया गया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की तनसीब से खरीदारी का अमल आसान होगा। अब व्यापारियों के साथ साथ शहरियों को भी सब्जियों और फलों के रेट्स किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। डिप्टी कमिश्नर DG खान ने बताया कि पंजाब हुकूमत की जानिब से सब्जी मंडी में नस्ब किए गए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से शहरियों को सब्जियों के निर्खों और उनमें उतार चढ़ाव का बर वक्त पता चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड से सब्जियों, फलों और मुख्तलिफ अजनास की ओवर चार्जिंग रोकने में मदद मिलेगी। शहरियों ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट की इस काविश को सराहते हुए से हुकूमत की जानिब से एक और अवाम दोस्त कदम करार दिया है। खान साहब, मिनिस्टर महमूद रशीद साहब और हमारे सेक्रेटरी शाह जमान साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद शहरयान सुल्तान, सूबाई स्काउट्स कमिश्नर पंजाब, बॉय स्काउट एसोसिएशन, मेहमाना निगरामी, स्काउट्स व स्काउट्स लीडर्स, इधर बारी साहब भी मेरा ख्याल हैं और उमर भी, और माशाल्लाह हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज का दिन जो है मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए बहुत अहम है। आज सुबह गर्ल्स गाइड की तकरीब थी और माशाल्लाह मैंने बच्चियों को वहाँ पर अपना कौमी मिली तराना गाते देखा। उन्होंने माशाल्लाह जो वहाँ पर जोश था, वो जो जज्बा था, कम अज़ कम मैंने कहीं नहीं देखा। जिस तरीके से बच्चे पाकिस्तान से मोहब्बत और अकीदत का अजहार कर रहे थे, और हमारी कोशिश है कि जनाब शहरयान सुल्तान साहब की क़यादत में, बारी साहब की क़यादत में, कोरोना की वजह से बहुत से ऑब्स्टिकल्स आए हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह इस के बाद हम बड़े मुतहर्रिक तरीके से स्काउट्स को इंशाल्लाह पूरे पंजाब में मेहनत करके इसको लाइव करेंगे। और आज हमें मेरे ख्याल में ये भी बहुत ज़रूरी है कि लॉर्ड रॉबर्ट स्टीवनसन स्मिथ बिन पावल
जो कि 1857 22 फरवरी को बरतानिया में पैदा किए थे, उनको भी अप्रिशिएट करना है कि जिन्होंने इस का आगाज़ जो है वो किया था फाउंडर जो, लेकिन अगरचे उन्होंने तारीख का जो आगाज़ है वो 1907 में तहरीक आज़ाद किया था, लेकिन उनकी बर्थडे के हवाले से उसको फाउंडर्स डे जो है वो कहा जाता है। तो इंशाअल्लाह हम इस मूवमेंट को बहुत मजबूत बनाएंगे और मेरी तो ये ख्वाहिश है और ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के बाद जो सबसे बड़ा अदारा होना चाहिए, ट्रेंड अदारा होना चाहिए, वो हमारे स्काउट्स का होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ये विज़न जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की और फातिमा जना की, हम उस विज़न को पूरा जो है इंशाअल्लाह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सैबर लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्काउट्स को पूरे पंजाब में मुतहरिक करेंगे। बदलती रुतों के हवाले से अच्छी खबर। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम एक बार फिर तब्दील होने की पेशगोई की गई है। जुमेरात तक कहीं आंधी चलेगी तो कहीं बादल बरसेंगे, जबकि पहाड़ी वादियों में बर्फ गिरेगी। एनडीएमए ने किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम की नई करवट के बारे में देखिए ये रिपोर्ट। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। मंगल को क्वेटा, ज़ियारत, कला सैफुल्ला, पशीन, योब, मूसाखेल, वज़ीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान, बनू, भक्कर और लिया में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पीर से जुमे के दौरान चित्राल, दीर, स्वात, मनकंड, कोहिस्तान, शांगला, बुनेर, मानसेहरा, एबटाबाद, हरीपुर, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी, जबकि स्वाबी, मर्दान, नौशहरा, चारसदा, पेशावर, बाजौर, कुर्रम, खैबर, कोहाट, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इसके अलावा अटक, जेहलम, चकवाल, मियांवाली, भक्कर, सरगोदा, फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा, झंग, खुशाब, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल और लाहौर में मंगल और बुध को आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बाज मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। और जनाब सयाहों के लिए अच्छी खबर यह है कि मंगल से जुमे के दौरान मरी, गलियात, नथिया गली, नारायण का खान, दीर, स्वात, शांगला, पुनेर, नीलम वैली, बाग, हवेली, अस्तौर, स्कर्दू और हुंजा में कहीं हल्की और कहीं शदीद बर्फबारी की पेशगोई की गई है। बालाई और वस्ती इलाकों में आंधी, बारिशों और बर्फबारी के पेश नजर एनडीएमए ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश के इकदामात की हिदायत जारी की हैं, ताकि किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान से बचाव यकीनी बनाया जा सके। मजमूई तौर पर मौसम की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान शिमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज गर्द आलूद हवाओं, आंधी और तूफान के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी और तेज बारिश की भी तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कोयटा और अटक में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत ले -9, अस्तौर -7, कालाम -5, गोपिस -4, बगरोड, दीर, मालम जब्बा, पाड़ा चनार, स्कर्दू -2 और हुंसा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।